बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। ये मोहम्मद फ़हील गुस्से हो रहा था। यहाँ पे ये कह रहा था मुझे कि आप मुझे उठाओ, और वो बार बार जाके गुस्से का इजहार कर रहा था। लेट गया था तकिए पे सर रख के, और फिर आ रहा था और फिर जा रहा था। ये देखिए अब आ गया है। अब मैं पूछ रही क्या हुआ है, आ गया है। जैसे देखिए पीछे चली गई हूँ तो फिर से चला जाता है बैक, और रो के दिखा रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था कि मैं रो रहा हूँ और मैं गुस्से हो गया हूँ। और ये देखिए 3 बार मैंने इसे चेक किया। मैंने कहा देखो क्या करता है ये, माशाल्लाह बहुत समझदार है। अल्लाह पाक इसको नेक बनाए, माँ बाप का, बड़ों का फरमा बरदार बनाए, ऐसे दीन और दुनिया दोनों सिखाए अल्लाह पाक। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, प्यार हो। ये घर का छोटा सा प्यारा सा कह लो एक ऐसा बच्चा है जिससे बंदा परेशान हो, कोई ऐसी बात हो तो ये इसको देख के खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है। ऐसे काम करता है ये देखे फिर चला गया है, और फिर लेट गया है जाके कि फूफू मुझे उठा नहीं रही। बहुत माशाल्लाह समझदार है और बहुत प्यारा बच्चा है। ये देखिए फिर आया। हल्का हल्का सा रो के दिखा रहा था कि मैं रो रहा हूँ, और पप्पू मुझे उठा के बाहर ले जाए। असल में ये इसका होता है कि मुझे बाहर ले जाओ। बाहर ठंड थी इसलिए इसे अंदर था, कमरे में रखा हुआ कि अभी कमरे में रहे फ़िलहाल। लेकिन कमरे में रहना बहुत मुश्किल है। अब चलता है तो इसे होता है कि बस मैं चलूँ और चलता ही रहूँ, और मुझे कोई अंदर ना लेके आए या बेड पे ना बिठाए। ये इसका फीडर का टाइम था, भूख लगी हुई थी। फिर भाग के आएगा और इजहार करेगा कि मुझे भूख लगी है। मम कहता है दूध को, मम कहेगा। तो फिर से दिया था दूध। और ये रामीन, इसका भी पीने का टाइम था, दूध पीने का टाइम था। इसे भी देख के याद आ गया कि मैंने भी मम पीना है। दोनों बराबर में लेटे पी रहे हैं, और इन दोनों की लड़ाइयाँ देखने वाली होती हैं। कभी वो उस पर अटैक करती है, उसे मार लेती है, तो कभी वो मार लेता है, और प्यार भी करते हैं दोनों। दोनों बहुत घर में लगा रहता है इनकी वजह से, हर वक्त शोर शराबा, रोना हंसना। और किचन में घुस जाए तो बस ये मुसा पड़ रहा है, इसके पेपर हो रहे हैं। ये देखिए ये साइकिल पे बैठी हुई है रामीन, और वो खड़ी हो गई। उसे अभी चलाना आता नहीं, और खड़ी होके चीख रही थी और डर रही थी। मोहम्मद फ़हील तो लगा रहता है साइकिल को लेके इधर उधर घुमाने, कुछ ना कुछ मकैनिकियाँ करता रहता है, और आवाज़ें निकालेगा गाड़ियों की कि गाड़ी चला रहा हूँ। इनके साथ अच्छा टाइम गुजर जाता है। सारा दिन इनकी मसरूफियात होती है यही। चीज़ें उठाते हैं, किचन से ले आते हैं बर्तन, किचन के इधर उधर, और खिलौने इधर उधर, इधर से उधर ले गए, उधर से इधर ले गए। कभी एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, एक खिलौना उसने ले लिया तो वही मैंने लेना है। और ये दोनों बाहर की तरफ देख रहे थे। बाहर घर के सामने पार्क है, तो और सड़क आगे से गुज़रती है, तो वहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती देख रहे थे, और कह रहे थे दादा। हर कोई गुज़र रहा है तो रामीन कहती है दादा। मोटर बाइक पे कोई भी गुज़र रहा है उसे कहती है दादा, के दादा जा रहे हैं। ये देखें ये सड़क का व्यू है, और सामने बहुत बड़ा पार्क है। तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई जंगल है, लेकिन नहीं। फ्रंट से इधर तो दरख्त ही दरख्त है, लेकिन इसका आगे जाएं तो ग्राउंड है, खेलने के लिए बच्चों के लिए, और वो लगे हुए हैं झूले वगैरह भी। और ये मैं आज बना रही थी साग की रोटी बनानी थी। साग का आटा गूँधना था, जिसके लिए मैंने साग लिया था, उसमें नमक डाला था और चिली फ्लेक्स डाला था 1 टीस्पून, और नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा। ये जो मैंने अभी नमक डाला ये कम था, फिर मुझे और आटे में गूँधने के लिए डालना पड़ा था। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैंने कहा अच्छे से ग्राइंड, स्मूथ सी पेस्ट बना ली थी थोड़ा पानी डाल के। तो ये बहुत मज़े की रोटियां बनी थी। और ये मैंने आटा डाल लिया था इसमें 3 बाउल, मतलब खाने वाले जो होते हैं बाउल, खुला बर्तन, वो डाले थे। तो आटे को मिक्स कर रही थी साग के अंदर।
साग अगर वैसे नहीं खाना आपने, आपका दिल नहीं कर रहा, तो आप आटे में गूँध लें। ये ऐसे ही था कि साग खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे आटे में गूँध लेते हैं तो ऐसे खाया जाएगा। तो फाइनली ऐसे सब खा रहे थे और मज़ा कर रहे थे कि मज़े की रोटी बनी है, मक्खन लगा के पकाई थी, पराठा मतलब बनाया था, तो बहुत मज़े की लगी थी। चाय ले लें, दूध ले लें, दूध का कप ले लें या दही ले लें। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह, इसको अच्छे से गूँध दिया था 5 मिनट गूँधने के बाद आटा बहुत अच्छा गूँधता है। और फिर ये मैंने इसे छोड़ दिया था 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये अच्छा रिलैक्स कर जाता है और इतना मज़े का आटा बन जाता है। फिर इसे इकट्ठा कर लें। और ये मैं बना रही थी मछली के सिरे, मतलब मछली के जो हेड होते हैं, और उसमें कुछ मछली के पीस भी डाले थे। ये मैंने प्याज लिए है 2 kg, 2 kg कह रही हूँ, सॉरी 2 अदद दरमियाने साइज़ के कट कर लिया था और इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। हल्का गोल्डन हुआ है तो साथ ही अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है और वो डाले थे खाने के 2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन, दोनों को डाल दिया था। हल्का सा इनको भी भूना 1 मिनट के लिए। फिर इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल लिया, तो इनको अब चूल्हा कर दूँगी बंद और इसको करना है मैंने ग्राइंड मसाले को। फिर अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। बनानी तो खैर शोरबे वाली है, यखनी वाली, सूप पीते हैं तो मज़ा आता है। ये मैंने इसको ठंडा कर दिया था और इसके अंदर मैंने डाल लिया अजवाइन। थोड़ा इसको ठंडा कर लिया था मसाले को, फिर डाला था ग्राइंडर जग में और थोड़े से पानी के साथ ऐड करके इसको आप ग्राइंड कर लें। ये ग्राइंड हो चुका था, वापस मैंने पैन में निकाल लिया था। और हल्दी डाली है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और आप हस्बे ज़ायक़ा अपने वो सालन के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इतनी ही ज़रूरत थी तो इस क्वांटिटी में मैंने डाला था चिली फ्लेक्स। और ये है गरम मसाला। अब इसको भूनना है। और ये नमक डाला था, नमक असल में मछली को लगा हुआ था। और ये मैंने आटा गूँध लिया था और इसके बर्तन में निकाल लिया था। ये देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है। हाँ जी, और ये देखिए अब डाल दी है मछली। मछली के सिरे हैं और कुछ छोटी छोटी बोटियाँ भी हैं मछली की, पतले पतले से स्लाइस थे। इनको भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही आप पानी डालो तो ये मतलब टूट फूट जाती है बोटियाँ और इसकी अच्छी सी यखनी निकल आती है। तो ये जिनको खांसी हो, रेशा ना जाती हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये सूप मछली का। तो ये मैंने पानी डाल दिया था। इसको आपने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे, तो ये सालन तैयार हो जाएगा। ये देखिए पक रहा है तेज़ आंच पे। तो नमक और मिर्च मैंने अपने हिसाब से चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक था। नमक थोड़ा था कम, वो मैंने फिर ऐड कर दिया था। और ये धनिया डाल दिया है और सब्ज़ मिर्च 2 कट डाल के डाल दिए। अच्छा बना था ये सालन, अच्छी यखनी बनी थी, क्योंकि मैंने तो खैर इसी यखनी से ही रोटी खाई थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खांसी के लिए तो बहुत बेस्ट है। जिनको खांसी नहीं रुकती, रेशा वाली खांसी जाती नहीं है सर्दियों में, तो उनके लिए यखनी बेस्ट है। हाँ, ये देखिए रात का टाइम था और यहाँ मोहम्मद फ़हील सबको बाय कर रहा था, सोने के लिए जा रहा था। इसे कह रहे थे बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़ उधर बाबा को ही कर रहा था, हमें करने की बजाय। ये देखिए फिर आया है, अब फिर करेगा, लेकिन फिर बाबा को करेगा। माशाल्लाह घर में इससे रौनक रहती है, इससे रामीन से दोनों लगे रहते हैं खूब उल्टे उल्टे काम करने, पानी में घुसते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ